आज के समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, डीआरडीओ सचिव डॉक्टर समीर वी कामत जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार शिवनीश अवस्थी जी, डीजी ब्रह्मोस एरोस्पेस डॉक्टर जयतीर्थ जोशी जी, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन श्री सचिन अग्रवाल जी, डायरेक्टर पीटीसी इंडस्ट्रीज श्री पीआर अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस समारोह में उपस्थित विभिन्न उन संस्थाओं से जुड़े भी बीडीएल, जेवी मैन्युफैक्चरिंग और अन्य संस्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही हमें पीटीसी इंडस्ट्रीज के एयरलाइट टेक्नोलॉजीज सिस्टम के इंटीग्रेशन फैसिलिटी के इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पीटीसी इंडस्ट्रीज को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आत्मनिर्भर भारत केवल यह सोच नहीं बल्कि एक हकीकत है और उस हकीकत का एक नजारा देखना हो तो आज का ये समारोह जो वर्तमान में चल रहा है, इससे पूर्व का जो समारोह था, ये उसकी एक लघु झलक भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हर एक क्षेत्र में नया भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाए हैं, वह केवल आर्थिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह आत्मनिर्भरता आज तेजी के साथ हम सबको और पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में
अपनी दमदार उपस्थिति से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो संकल्प आज से 11 वर्ष पहले लिया था, आज वो संकल्प आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब कई क्षेत्रों में जो भारत पहले अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए दुनिया पर निर्भर रहता था, आज वह भारत न केवल अपनी आवश्यकताओं की रक्षा आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बल्कि दुनिया में अपने मित्र देशों को उनकी रक्षा आवश्यकताओं के लिए भी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, स्वाभाविक रूप से वो बड़ी इंडस्ट्री अनेक एंकर यूनिट को वहां पर कार्य करने का एक अवसर देती है और वह आत्मनिर्भरता का प्रतीक तो है ही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम हम सबके लिए बन जाता है। हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस एरोस्पेस से जुड़े हुए इस पूरे अभियान को अपनी आंखों के सामने आगे बढ़ते हुए देखा है और मुझे मई में भी पीटीसी के इस यूनिट में उस समय भी नजदीक से देखने को मिला था और मुझे प्रसन्नता है कि आज जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लखनऊ नोड के इस कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वह सचमुच हम इस बात को कह सकते हैं कि आज भारत न केवल अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए बल्कि भविष्य की उन आवश्यकताओं के लिए भी जो प्रधानमंत्री जी का शताब्दी संकल्प है, उस संकल्प के साथ भी रक्षा क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सामने अपने आप को साबित करके दिखाया है और इसको और मजबूत दमदार उपस्थिति के साथ अपने आप को साबित करेगा। यह इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। हमने यहां पर इस बात को देखा है कि भारत का सपना कि एरो इंजन और एडवांस प्रोपेल सिस्टम को वह खुद बनाए, यह सपना हमारा पूरा होने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए स्ट्रेटेजिक मटेरियल के प्रोडक्शन से लेकर रेडी टू फिट क्रिटिकल कंपोनेंट तक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन की पूरी कैपेबिलिटी हमारे पास हो, इसके लिए मजबूत स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हम बन सकेंगे। इस दृष्टि से आज यह सब कुछ हमें पीटीसी के पास देखने को मिल रहा है। अब ये केवल अतीत की बात नहीं रह गई है, बल्कि एक हकीकत के रूप में हम सब यहां पर देख रहे हैं कि कैसे पीटीसी इंडस्ट्रीज ने स्ट्रैटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है और भारत की ये पहली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम को उन्होंने यहां पर तैयार करके निजी क्षेत्र भी भारत की रक्षा आवश्यकताओं के लिए उतनी मजबूती के साथ खड़ा होगा जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा, यह इन्होंने यहां पर साबित किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे जो 6 के 6 नोड हैं वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस के साथ ही यहां पर पीटीसी इंडस्ट्रीज ने अपने स्ट्रैटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स के लिए जो 50 एकड़ लैंड ली थी और उसमें 1000 करोड़ रुपए की अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ये लोग आगे बढ़े थे, आज उसकी सफलता और उसके माध्यम से यहां के युवाओं को मिल रहा रोजगार और उनकी नौकरी
इस बात को दिखाता है कि यह केवल एक रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और भारत की ब्रेन ड्रेन की समस्या का समाधान का भी एक सशक्त माध्यम ये बना हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति आज हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है, वो अभिभूत करने वाला है, हर भारतीय की आंखों को खोलने वाला है, हर भारतीय नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला है। और गौरव की अनुभूति कराने का यह क्षण आज पीटीसी इंडस्ट्रीज में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर, जब धनतेरस का पावन पर्व है और दीपोत्सव के 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ भी है, इस अवसर पर इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए उन सभी जो भी प्रबंधन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी इंजीनियर हैं और जो भी अन्य कार्मिक हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह इंडस्ट्री यहां पे कार्य करे, इसके लिए राज्य सरकार का पूरा समर्थन और पूरा सहयोग उन्हें इस पूरे अभियान के साथ प्राप्त होगा, क्योंकि यह न केवल हमारी देश की रक्षा की आत्मनिर्भरता में, बल्कि हमारे नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की दिशा से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं इन सबको दीपोत्सव की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह अभियान उनका निरंतर आगे बढ़े। इस क्षेत्र में लखनऊ नोड में या उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में सभी नोड्स में हमारे पास पूरा लैंड बैंक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के लिए आईआईटी जैसे संस्थान हमारे साथ खड़े हैं और हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उस प्रकार के ट्रेनिंग के साथ अपने सहयोगी के रूप में एकेटीयू को इसके साथ जोड़ा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आने वाला समय जो प्रधानमंत्री जी के शताब्दी संकल्प का है, उस संकल्प को पूरा करने का होगा। पीटीसी इंडस्ट्रीज उस अभियान के साथ जुड़ करके स्वयं इस अनुभूति का स्वाद यहां पर हमें करा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं पीटीसी इंडस्ट्रीज के इस नए लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर इसके जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्मिकों के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से आज भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय सामग्री संयंत्र का लोकार्पण किया जा रहा है। धन्य है हम सब और धन्य है हमारा देश, जहां के रक्षा मंत्री अपने वीर सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं तथा हर उस ताकत को मुंह तोड़ जवाब देने को अग्रसर हैं जो भारत माता की ओर आंख उठाकर भी देखे। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी सशक्त, सुरक्षित और स्वावलंबी भारत के निर्माता माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार और माननीय सांसद, जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, यहां से बोलने के लिए मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं, योगी जी तो वहां से बोल सकते हैं क्योंकि पोडियम का जो कद है वो कुछ छोटा है। हमारे लिए कठिनाई होती है, इसीलिए मैंने योगी जी से कहा कि मैं उस पोडियम से नहीं बोल पाऊंगा, यहां से ही बोलूंगा। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के
यशस्वी और बहुत ही कर्मठ चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री ब्रजेश पाठक, यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री नंद गोपाल जी गुप्ता और यहां की मेयर श्रीमती सुषमा खरवाल, श्री संजय सेठ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा डॉक्टर समीर वी कामत, सेक्रेटरी DDR&D and the chairman DIDO, डॉक्टर जय तीर्थ जोशी, GR जोशी, डायरेक्टर जनरल ब्रह्मोस, यहां पर मौजूद सारे विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और प्रमुख यहां के कर्ता धर्ता श्री सचिन जी अग्रवाल, यदि आप लोगों को आपत्ति नहीं होगी, मैं जानता हूं आप सब खुशी होंगे, प्रसन्न ही होंगे, मैं सचिन अग्रवाल के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी स्मिता अग्रवाल का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि बिना स्मिता जी के सचिन जी अधूरे हैं। आप जानते हैं ये डायरेक्टर हैं यहां PTC इंडस्ट्री लखनऊ के। और मेरे साथियों, आज PTC इंडस्ट्रीज और इसकी सहायक कंपनी एरोलाय टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा स्थापित स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। यहां पर बने हुए विश्व स्तरीय टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का लोकार्पण करना मैं समझता हूं कि हम सभी के लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह यूनिट आने वाले समय में हमारे डिफेंस सेक्टर के सेल्फ रिलायंस की राह में एक मेजर माइलस्टोन साबित होगा। मैं इस अवसर पर PTC इंडस्ट्री लिमिटेड से जुड़े सभी लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, मैं आज न्यूली अपॉइंटेड जो पर्सनल्स हैं, जो बच्चे यहां पर बैठे हैं, को एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर भी आप सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। यह आपके जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत है और यह यात्रा ऐसी है जो परिश्रम, समर्पण और राष्ट्र सेवा की भावनाओं से भरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबके भविष्य के लिए अपनी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। सभी बच्चों को बड़ा होने के नाते मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद भी देता हूं। साथियों, आज जिस टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का हम लोकार्पण कर रहे हैं, वह एरो इंजन कंपोनेंट्स और एरो स्पेस में टाइटेनियम तथा सुपर एलॉय के कंपोनेंट्स बनाने वाली प्राइवेट सेक्टर की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से एक है। मैं सचिन अग्रवाल जी को और स्मिता अग्रवाल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रिएटर बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम उन टेक्नोलॉजीज में यूज किए जाने वाले रेयर मटेरियल्स का प्रोडक्शन करें। बिना उसके हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इंश्योर नहीं कर सकते। इसलिए PTC का प्रयास हमारे लिए, मैं मानता हूं कि बहुत ही सराहनीय है। जितने भी सराहना इसकी की जाए वह कम है। साथियों, आज जब मैं इस यूनिट के लोकार्पण में आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं, तो मैं आपसे इस तरह की यूनिट्स के इंपॉर्टेंस पर भी कुछ बातें करना चाहूंगा। हमने देखा है कि आजादी के बाद से कई दशकों तक हमारे डिफेंस और एरोस्पेस प्रोग्राम्स के लिए जिन एडवांस्ड मटेरियल्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, उसके लिए हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। इसके चलते स्वाभाविक था डिफेंस सेक्टर में हमारी जो गति तेज होनी चाहिए थी वह तेज नहीं हो पाई, बल्कि हमारी गति बहुत ही धीमी रह गई।
लेकिन आज यह जो प्रोजेक्ट लखनऊ में शुरू हो रहा है वह इस पूरी कहानी को बदलने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज यह जो उद्घाटन हो रहा है यह उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है, और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज से लगभग 8-10 साल पहले यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि उत्तर प्रदेश इस तरह के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड करेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, इसकी तो पहले हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे। इसके लिए सारी सुविधाएं, सारा माहौल बनाने में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक प्रश्न है, किसी से भी पूछिए जो कम जानने वाला होगा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को, उससे भी सवाल कीजिए कि सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस स्टेट की है। स्वाभाविक से रूप से किसी स्टेट का नाम आएगा तो हमारे और आपके स्टेट उत्तर प्रदेश का आएगा। अब यहां माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारे इन्वेस्टर्स का ऊंचे स्तर पर है। अब वो घबराते नहीं है। आज का उत्तर प्रदेश सभी स्वीकार करते हैं कि अब पहले जैसा नहीं रहा है। इसका श्रेय सचमुच हमारे जनप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और मैंने देखा है योगी आदित्यनाथ जी के अंदर एक विकास की एक नई सोच भी है, और विकास करने के प्रति मन में एक तड़पन जो चाहिए, अकुलाहट भी चाहिए, वह भी योगी जी के अंदर हमको देखने को मिलती है। आज आप देखिए कि देश विदेश से इन्वेस्टर्स खुद उत्तर प्रदेश में आकर फैक्ट्रीज, आईटी हब्स और रिसर्च सेंटर्स खोल रहे हैं। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, गोरख, बनारस, हर शहर में आज विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। कुछ समय पहले लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, उसमें जिस उत्साह और भरोसे के साथ इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था, उन्होंने साफ दिखा दिया था कि उत्तर प्रदेश अब देश का नया ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। इसी बदौलत माहौल का असर है कि जब पीटीसी इंडस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए जगह तय की तो उन्होंने भी लखनऊ को ही चुना है, क्योंकि यहां सरकार की पॉलिसी इंडस्ट्री फ्रेंडली है। यहां शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं, और यह सबसे बड़ी बात है, यहां जनता में एक भरोसा है कि जो काम शुरू किया जा रहा है वह पूरी जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ पूरा होगा। यह लोगों के अंदर विश्वास है। साथियों, अगर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्षेत्रीय विकास और रोजगार के निर्माण की संभावना देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि लखनऊ में बन रहा स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर एक नया आयाम जोड़ने वाला है, एक नया आयाम जोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ सीधे तौर पर ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और इसके अलावा जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनती है तो उसके आसपास सैकड़ों एंसिलरी यूनिट्स और सप्लायर इंडस्ट्रीज स्वाभाविक है कि वह डेवलप करती ही करती हैं। आने वाले समय में जब पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा तो मैं मानता हूं लखनऊ और यूपी डिफेंस कॉरिडोर एशिया के सबसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में शामिल हो जाएगा। पीटीसी इंडस्ट्री एक एंकर इंडस्ट्री के रूप में इस पूरे तंत्र के केंद्र में रहेगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। और इसके साथ सैकड़ों स्टार्टअप और एमएसएमईज भी होंगे जो स्थानीय नौजवानों को नई नौकरियां, ट्रेनिंग और टेक्निकल एक्सपीरियंस के अवसर भी देंगी। इससे लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज और बनारस जैसे शहरों में छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग हब्स और कई सपोर्ट इंडस्ट्री स्वाभाविक रूप से पनपेंगी। गांव और कस्बों के नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा,
बल्कि उद्योग अब उनके अपने प्रदेश में ही आएंगे। साथियों, यह भी ध्यान देने वाली बात है, इस तरह के प्रोजेक्ट में स्किल्ड मैन पावर की बहुत ही जरूरत होती है। बिना स्किल्ड मैन पावर के इस प्रकार के प्रोजेक्ट सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें हमारी जो तकनीकी संस्थान हैं, जैसे IITs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनके इस विद्यार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। हमारे नौजवानों को अब रोजगार के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखने का भी अवसर मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है जब इस तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो उससे केवल उद्योगों का ही विकास नहीं होता है, बल्कि वह समाज और शिक्षा दोनों को एक साथ बढ़ावा देता है। इससे एक नई इनोवेशन चेन भी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है, जो न केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई उड़ान देगी। साथियों, इसलिए मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक प्लांट नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ यह एक प्लांट नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की धरती पर आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक जीवंत उदाहरण भी है। और साथियों, यहां से जो यात्रा शुरू हुई है वह न सिर्फ देश को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से मजबूत बनाएगी, बल्कि लाखों नौजवानों के जीवन में नई रोशनी भी लेकर आएगी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यही उत्तर प्रदेश भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस इनोवेशन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। और इस परिवर्तन की कहानी में आप सबका जो कंट्रीब्यूशन है वह सदैव याद किया जाएगा। मैं यहां के सभी इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और वर्कर्स को भी बधाई देना चाहता हूं। आप सभी इस प्रोजेक्ट के असली चेहरे हैं। सचिन अग्रवाल और स्मिता अग्रवाल असली चेहरे नहीं, असली चेहरे तो आप सब हैं, जो इस पीटीसी के रेपुटेशन को एक हाइट देने का काम करेंगे। आप लोग सिर्फ मशीन्स या एलाइज ही नहीं बना रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग भारत के भविष्य को गढ़ रहे हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि रेयर अर्थ मटेरियल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये वही मटेरियल्स हैं जो डिफेंस, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि मेडिकल इक्विपमेंट तक में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि आज की दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही इन मटेरियल्स को रिफाइन करने और उनसे हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता है। कुछ ही देश हैं जिनके पास है। इसलिए इस दिशा में भारत की तरफ से किया जा रहा प्रयास वाकई सराहनीय है। और साथियों, हमारे पास मशीन्स तो आ जाएंगी, हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी आ जाएंगी, लेकिन असली ताकत तो तब होगी जब हम अपने मटेरियल्स, अपने कंपोनेंट्स, अपने चिप्स और एलायज ये खुद बना पाएंगे। आज यहां जो टाइटेनियम और सुपर एलाय मटेरियल्स प्लांट प्रारंभ हुआ है वह भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ले जाएगा जो खुद अपनी क्रिटिकल डिफेंस और एरोस्पेस मटेरियल बना सकते हैं। तो बोले फिर से मैं एक बार सचिन अग्रवाल और स्मिता अग्रवाल को बधाई देता हूं। इसका मतलब यह है कि वे अब हमारे फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम्स और सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स अब कहीं बाहर नहीं तैयार होंगे, बल्कि भारत में ही तैयार होंगे। साथियों, मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए कई बार एक बात कही जाती है कि टेक्नोलॉजी इज पावर। कहा जाता है टेक्नोलॉजी इज पावर बट मटेरियल इज द रियल स्ट्रेंथ। चाहे वह सेमीकंडक्टर चिप हो, चाहे बुलेट मटेरियल हो, या चाहे इंजन टरबाइन पार्ट हो, यह सब बिना स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स के संभव ही नहीं है। आप एक ऐसा फाउंडेशन बना रहे हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी को और मजबूत करेगा, तकनीकी संप्रभुता को और मजबूत बनेगा। ऐसा मटेरियल बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं।
और साथियों, टेक्नोलॉजी केवल मशीन्स या एल्गोरिथम तक सीमित नहीं होती। यह एक सोच है, यह एक माइंडसेट है, और आज भारत का माइंडसेट बदल रहा है। अब हम सिर्फ मेक इन इंडिया से भी आगे बढ़कर डिजाइन, डेवलप एंड डिलीवर इन इंडिया के युग में प्रवेश कर चुके हैं। साथियों, मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर भारत सरकार के साथ मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन और रिसर्च के इतने अहम क्षेत्र में काम कर रहा है। यह पार्टनरशिप अपने आप में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और साथियों, यह बताता है कि अगर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट एक साथ यदि आगे बढ़ें, एक साथ मिलकर चलें, तो लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। हालांकि मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह बदलाव जो आया है वह सिर्फ सरकार या इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह बदलाव नौजवानों तक, हमारे दूसरे इनोवेटर्स तक, और साथ ही साथ एमएसएमई और स्टार्टअप तक भी पहुंचना चाहिए। आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में जो नई संभावनाएं साथियों बन रही हैं, वो हमारे लिए सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि देश के लिए यह एक जिम्मेदारी भी है। आज आप लोग जो काम कर रहे हैं वही आने वाली जनरेशन और इनोवेटर्स के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सरकार अपने स्तर पर पॉलिसीज बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, पॉलिसी सपोर्ट भी सरकार दे रही है, लेकिन असली काम, असली बदलाव तो आप जैसे लोगों के हाथों से हो रहा है। असली काम, असली बदलाव तो आप जैसे लोगों के हाथों से हो रहा है। सरकार रास्ता दिखाती है, लेकिन उस पर चलना, उसे साकार करना, यह आप सबका काम है। और बड़ी बात यह है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, और आज भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी अभूतपूर्व है। और यह पार्टनरशिप हमारे देश को आगे ले जा रही है मेरे साथियों। और एक रक्षा मंत्री के रूप में मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी यह कोऑर्डिनेशन अब एक नया मूवमेंट बन चुका है, एक नया अभियान बन चुका है। मैं अभी देख रहा था 50 एकड़ में फैला यह स्ट्रेटेजिक बैटरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से बना है। मुझे यह बताया गया है कि यहां कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, जैसे एरोस्पेस, प्रिसीजन कास्टिंग प्लांट्स, जहां एरो इंजन और गैस टरबाइन्स के लिए ब्लेड्स और वेन्स बनाए जाएंगे। वंडरफुल। एक एरोस्पेस फोर्ज शॉप और मिल प्रोडक्ट्स प्लांट भी बन रहा है, जो टाइटेनियम और सुपर एलॉय जैसी क्रिटिकल सामग्रियों के मिल प्रोडक्ट्स तैयार करेगा। साथ ही प्रिसीजन मशीन फैसिलिटी और प्रपल्सन सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी की भी यहां पर स्थापना की जा रही है, जो भारत की रक्षा और एरोस्पेस प्रणालियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मैं मानता हूं कि यह भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा साथियों खुशी इस बात की है कि सारा विकास केवल मशीन और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, इसमें एक सोच है, इसमें एक कमिटमेंट है। क्योंकि मशीन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक उसके पीछे एक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति न हो, सोच न हो, प्रतिबद्धता न हो। आपने टेक्नोलॉजी को नेचर के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने टेक्नोलॉजी को नेचर के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और आपने दिखाया है कि सस्टेनेबल ग्रोथ सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि अब यह एक हमारी जरूरत बन चुकी है। मैं देख रहा था कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ग्रीन टेक्नोलॉजी और एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम्स पर विशेष ध्यान दिया गया है, और यह सोच वाकई सराहनीय है। टेक्नोलॉजी और नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी को नेचर के साथ लेकर चलना ही मैं समझता हूं कि आज की जरूरत है।
हमें सिर्फ स्ट्रांग सिस्टम से नहीं, स्ट्रांग वैल्यूज भी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर सरकार की पॉलिसी और आप लोगों के प्रयास इसी स्पिरिट के साथ चलते रहे, मानता नहीं हूं बल्कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इसी स्पिरिट के साथ चलते रहेंगे तो भारत आने वाले कुछ सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब भारत बनकर रहेगा। दुनिया के में कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं भी आज के 3-4 दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। वहां के प्राइम मिनिस्टर से हमारी बात हो रही थी। डिफेंस के क्षेत्र में और इकोनॉमी के हर क्षेत्र में भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन्होंने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की है। बहनों भाइयों, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया आंख कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यह मोमेंटम बनाए रखिए। यह जोश और जिम्मेदारी दोनों साथ रहनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से हर संभव सहयोग दे रही है, लेकिन असली सफलता तो साथियों तब मिलेगी जब आप सब अपने इनोवेशन, डेडिकेशन और पैशन से इसी प्रकार लगातार मिलजुल कर मेहनत करते रहेंगे। मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके प्रयास, आपकी निष्ठा, आपके लगन और आपकी देशभक्ति भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आने वाले वर्षों में जब हम विकसित भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, तो आज का यह दिन और यह प्रयास उस सफलता की नींव के रूप में याद किया जाएगा। मैं आप सभी और आपके परिवार के धनतेरस, दीपावली की भी मंगल कामनाएं देता हूं और इस प्रयास के लिए मैं श्री सचिन अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पूरी टीम और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी जितने भी पर्सनल्स हैं, सभी को मैं अपनी हार्दिक बधाई देते हुए निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।